आता है बाप की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फॉर अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एंड ऑल स्टेट सेट पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू मुतफरिक सवालात मा जवाबात यूनिट 7 पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, अहद जाहिलियत का सबसे बड़ा और मकबूल शायर कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इमरातुल कैस जो है, इमरुल कैस जो है अहद जाहिलियत का सबसे बड़ा और मकबूल शायर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहसनुल शुरा किस्बा किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कदामा इब्न जाफर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत की किस किताब में रस का नजरिया पेश किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नाट्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, काबूसनामा पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शम्स तबरेज सूफी किस अजीम शायर के रहनुमा और उस्ताद थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मौलाना रूम के। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिसानुल गैब का लक़ब किस शायर को हासिल हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हाफिज को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उमर खयाम। उमर खयाम जो है ये अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलियतुल दमना सबसे पहले किस जबान में लिखी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संस्कृत जबान में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहनामा किसकी शाहकार तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फिरदौसी की ये शाहकार तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सैफुद्दौला की मदह करने में सबसे आला मुकाम किसको हासिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल-मुतनब्बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरबी जबान में कलियतुल दमना का किसने तर्जुमा किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत का ताल्लुक इनमें से किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रज़मिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रुस्तम किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शाहनामा का। क्वेश्चन नंबर 14 है, सादी और हाफिज का ताल्लुक एक ही मुल्क से है, वो कौन सा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शिराज, मुल्क शिराज से उनका ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अभिज्ञान शकुंतलम का तर्जुमा इनमें से किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कुदसिया ज़ैदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से किसका ताल्लुक अहदे बनु अब्बासिया से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बहतरी का ताल्लुक जो है अहदे बनु अब्बासिया से है। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से किसका ताल्लुक अहदे बनु उमिया से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जरीर का ताल्लुक जो है अहदे बनु उमिया से है। क्वेश्चन नंबर 18 है अल्लामा इकबाल ने किस फारसी शायर के साथ जावेदनामा में अफलाक की सैर की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रूमी, मौलाना रूम के साथ उन्होंने जावेदनामा में अफलाक की सैर की है। क्वेश्चन नंबर 19 है गालिब ने किस फारसी शायर की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बेदिल की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की। क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से किसको कसीदे का अजीम शायर का तस्वुर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अनवरी को। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।